हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेबीसी क्लासेज के अंदर। जैसे कि हम आज पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि किसकी? द्विघात समीकरणों की गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना। गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? जो भी कोई भी संख्या दी हुई होगी उसको टुकड़ों में तोड़ना। जैसे कि मान लो कोई संख्या है 25, 25 का हम टुकड़े करेंगे, कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5। इसी प्रकार से गुणनखंड विधि के अंदर द्विघात समीकरण चर राशियों के गुणनखंड कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे? कोई भी द्विघात समीकरण होगी उसका गुणनखंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे x के रूप में भी हो सकती है, y के रूप में भी हो सकती है, या मान लो और संख्या के रूप में भी हो सकती है। चर राशियों जैसे x, y, z, a, b, c किसी के भी रूप में हो सकती है द्विघात समीकरण। उनका हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रब कार्य करना पड़ेगा। रब करके देखेंगे कि जैसो मान लो संख्या 2, 7x प्लस 10 बराबर 0। इनके क्या करना है? हमको गुणनखंड करना है। इसके लिए हम एक रब कार्य करते हैं। रब कार्य इसमें क्या करेंगे कि गुणनखंड नियम क्या कहता है कि जो भी द्विघात समीकरण है उनकी प्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर से जो संख्या गुणा है वो लेने और अचर पद वाली संख्या को गुणा करके देखते हैं। गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर से कोई संख्या गुणा नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर से कोई संख्या गुणा नहीं होती है तो कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब 1 को कितने से गुणा करके देखेंगे? 10 से। तो कितना है? 10। इसके बाद में क्या करना है? हमको इस 10 के दो भाग करने। क्या करने? दो भाग करने। ऐसे दो भाग करने जो गुणा करने पर तो हमारे कितने आ जाए? 10। क्या आ जाए? गुणा करने पर तो ऐसी दो संख्याओं टुकड़े करने कि गुणा करने पर तो कितने आ जाए? 10। और जोड़े या घटाए तब कितने आए? वही उसी संख्या को जोड़े या घटाए तब आ जाए 7x, यानी कि 7 आ जाए। अब तो क्या करना पड़ेगा हमको? 10 का गुणनखंड करते हैं। अब 10 का गुणनखंड करेंगे यानी कि 10 किस किस संख्या के टेबल के अंदर आता है, किसके पहाड़े के अंदर आता है? तो देखेंगे 10 एक तो आता है 1 का, 2 के अंदर, फिर 3 में नहीं आता, 5 में आएगा, 5 के बाद में सीधे कितने में आ जाएगा? 10 में। हमको क्या लाना है? गुणा करने पर तो आ जानी चाहिए वो दो संख्या। इसमें से दो संख्या हमको ढूंढनी है कि गुणा करने के अंदर तो 10 आए और जोड़े या घटाए उन्हीं संख्याओं को तब कितने आए? 7 आए। तो जैसे कि अगर 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 तो आ गए, गुणा करने पर 10 तो आ गए, लेकिन अगर 10 में से 1 घटाएंगे तब 7 नहीं आया। 10 में 1 जोड़ेंगे तब भी 7 नहीं आया। तो क्या करेंगे? इन संख्याओं को उठा देंगे। अब इसके बाद में जो दो संख्या बची उसको देखते हैं कि 2 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 10 तो आएंगे, और 2 को 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 7 भी। यानी कि 2 को अगर 5 से गुणा कर देते हैं तब आते हैं 10, और 2 में अगर 5 को जोड़ते हैं तब कितने हो जाते हैं? 7। तो हमारा जो गुणनखंड विधि का नियम था वो लग रहा है कि गुणा करने पर तो दो ऐसी संख्या ली हमने जो गुणा करने पर तो 10 आ गए और जोड़ने या घटाने पर कितने आ गए? 7 आ गए। अब जो 7 आए थे जोड़ने और घटाने पर, यानी कि जो जोड़ने के ऊपर 7 आए थे उन संख्या का हम क्या करेंगे? x लगा के 7x की जगह पर रख देंगे और दोनों संख्याओं को ऐसे कैसे उतार देंगे। तो क्या करेंगे? इस संख्या को लिखेंगे x की घात 2 और 7x की जगह में क्या लिखना है? ये वाली संख्या लिखनी है, 2 प्लस 5 को लिखना है। इसको हम 5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। इसको हम 5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। और तो यहाँ लिखेंगे क्या लगा के? x लगा के, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? x। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10। अब क्या करना है? इसके बाद में हमने संख्याओं के दो संख्याओं के समूह बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। दो संख्याओं क्या बनाए? जोड़े बनाने हैं। एक तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, और एक बन गया 5x प्लस 10 का। इसमें के बाद में क्या करना है कि हमें कॉमन लेनी है संख्या। कॉमन का अर्थ क्या होता है कि इन दोनों के अंदर किस संख्या का भाग जाएगा। तो क्या किस संख्या का भाग जाएगा कि x और x मिला हुआ है और 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो यानी कि संख्या का भाग तो जाएगा ही नहीं।
और जो चर राशियां होती हैं उसमें से जो कम घात होती हैं उसको कॉमन ले लेते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो x की घात 1 है इसमें और इसमें कितने 2, तो कम है x, तो x की घात तो x ले लेंगे बाहर, x का भाग x की घात 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी कि x घातम भाग देने पर घातों में घातें घटती हैं। 2 में से x की घात गए 1 तो x बच गए और यहाँ प्लस x में से x कट गया एक बार, कितना शेष रहा तो 2 को लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में क्या करना है, आगे जो भी चिन्ह हो वो लगाना है, तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 5x और 10 में किसका भाग देख जाएगा, बड़ी सी बड़ी टेबल वाले पहाड़ी का भाग देना है। तो 5 और 10 के अंदर 5 का भाग 5 में भी जाता है और 10 के अंदर भी जाता है। तो यहाँ कितने को भाग देंगे 5 का, 5 बाहर आ जाएंगे, कितने शेष रह गए यहाँ से x, 5 से 5 कट गए तो x आ गया। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो 2 लिख देंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से भी कॉमन लेना है, चारों संख्याओं में। तो x प्लस 2 यहाँ से और x प्लस 2 यहाँ पे भी मिला, तो x प्लस 2 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा 5, इसको लिख देंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण हो उन संख्याओं का हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब हम और एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे कि संख्या ले ली द्विघात समीकरण 3x² माइनस x माइनस 4, इनके हम गुणनखंड करते हैं। इनके लिए हम क्या करते हैं, वही काम करना है जैसे पहले किया था, रब करना है। तो रब करेंगे, देखेंगे कि क्या कि पहले इधर से तो इस संख्या को गुणा करना है और इधर से इस संख्या को लेना है, यानी कि x² के गुणांक और अचर पद वाली संख्या को हमें गुणा करना है। ऐसे समझ में नहीं आए तो क्या करें कि पहले तो ले लो x² के गुणांक और इधर से अंतिम संख्या को गुणा करते हैं। तो इधर से लेंगे 3 और -4 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 12। अब हमको क्या देखना है, गुणनखंड विधि नियम में क्या करते हैं कि गुणा करने पर इस 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसी 2 संख्या लेनी है कि गुणा करें तब तो माइनस के बाहर आ जाए और जोड़े या घटाए तब कितना आ जाए x। अब x के साथ कोई संख्या नहीं है तो कितना मान लेंगे 1, कितना मान लेंगे 1, यानी कि गुणा करने पर तो हमें ऐसी इसकी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करने पर तो हमको बाहर माइनस के 12 मिले और जोड़े या घटाएं तब कितना आए माइनस के 1 आए, उसको हम यहाँ पर रख देंगे माइनस x की जगह पर। तो 12 के हम सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि 12 किस किस के पहाड़े के अंदर आता है उनको हम करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -12, एक तो आता है 1 के पहाड़े के अंदर, 2 के पहाड़े के अंदर, 3 के पहाड़े के अंदर, 4 के पहाड़े के अंदर, 6 के पहाड़े के अंदर। इसके बाद में सीधे कितने के पहाड़े के अंदर आएंगे 12 के पहाड़े के अंदर। अब क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ से 2 संख्या लेने हैं तो पहले 1 को 12 से गुणा करते हैं, गुणा करने पर 12 एकम 12 तो आ गए, लेकिन वो अगर जोड़ेंगे 12 में 1 तब 13 होगी, तो तब भी 1 माइनस का नहीं आया। अगर 12 में से 1 घटाएंगे तब भी 11 बचेंगे, तब भी माइनस का 1 नहीं आया। तब क्या करें, इन संख्या को जोड़ते हैं और दूसरी संख्या लेते हैं। अब देखेंगे 6 को 2 से गुणा करेंगे। अब 6 को अगर 2 से गुणा किया तो 6 में 2 से गुणा किया तो 12 तो आ गए, लेकिन फिर क्या 6 में से 2 घटाएंगे तब 4 आएंगे, लाना कितना है माइनस का 1 नहीं आया। अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तब 8 आएंगे, तब भी नहीं आया, तब भी इस संख्या को भी हम छोड़ देंगे। अब बचे हमारे पास 2 संख्या, कितनी संख्या शेष रही 2 संख्या। अभी इसको देखते हैं कि अगर 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने, यहाँ पर ध्यान देना, 3 को अगर 4 से गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 12 आ जाते हैं, और अगर 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 होते हैं, जोड़ने पर नहीं आया। लेकिन अगर 4 में से 3 को घटाते हैं ना तब कितना बचता है 1, तो हमारा कितना आ गया 1, लाना किसका है लेकिन माइनस का, वो आगे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पहले करेंगे 3 को 4 से गुणा किया तो कितने आ गए 12, और 3 में अगर 4 को जोड़ दिया कितने आ गए 7, लेकिन जोड़ने में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे घटा के देखते हैं। अगर
4 में से 3 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो गया, 1 आ गया ना। अब हमारे लग गया ये वाला नियम कि ऐसी दो दो संख्या कौन सी आ गई 12 की, जिनके टुकड़े के 3 और 4। लेकिन अब यहाँ हमें चिन्ह का ध्यान देना है कि लानी संख्या किसकी है, दोनों संख्या किसकी होनी चाहिए, माइनस की होना चाहिए। अब तो यहाँ क्या करेंगे, और माइनस का होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 को 4 से गुणा किया तो 12। अभी इसमें से एक संख्या पर माइनस लगाना है। अब वो किस संख्या पर माइनस लगाना है वो देखते हैं इसके अंदर कि लाना क्या है, माइनस। तो अगर तो 4 में से 3 घटाएंगे तब तो प्लस का 1 आएगा। तो हमें क्या करें, माइनस के 4 और प्लस के कितने ले लें, 3। माइनस के 4 में से अगर प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 1। तो फिर यहाँ गुणा के अंदर भी किस पे चिन्ह लगाना है, -4। अगर 3 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएंगे। अब इस वाली संख्या को हमें माइनस जो हमने 1 माना था ना वहां पर रखना है, क्या लगा के, x। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² को तो ऐसे किसे लिख देंगे। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से उतारना है -4x, फिर आगे उतारना है +3x। अब क्या लिखना है, इसके बाद में जो शेष संख्या बची हुई है -4 उतार देंगे। अब दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, दो संख्याओं के पेयर करेंगे, पेयर बनाएंगे यानी कि समूह। अब 3x² -4x के अंदर ऐसी संख्या ढूंढेंगे, पहले 3 और 4 में कि बड़ी से बड़ी संख्या जिस दोनों के अंदर भाग जाता हो उस संख्या का पहाड़े वो पहाड़ा, यानी कि उस संख्या पहाड़े के अंदर 3 और 4 आए। तो देखेंगे 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 4 आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 3 आते, 4 नहीं आते। तो अब ये क्या है, दोनों संख्याएं के अंदर दोनों संख्या एक के पहाड़े के अंदर नहीं आ रही। तो क्या करें, इसके अंदर एक सहभाज्य संख्या होगी, इसके अंदर किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, दोनों अलग अलग संख्या है, एक का ही भाग दोनों के अंदर जाएगा। तो फिर क्या करें, अब चर राशियों को देखते हैं। चर राशियों के अंदर बस यह ध्यान रखना है जो कम घात हो उसको अगर दोनों के अंदर उपस्थित हो तो फिर जिसमें कम घात उसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर x और x की घात 2 है तो x को बाहर ले लेंगे। यहाँ से 2x में x की घात 2 में से x को घटाएंगे तो x बचेगा। 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3x आ जाएंगे। अब क्या करना है, आगे माइनस का चिन्ह लगाना है, x से x कट जाएगा, कितना बचा, 4 को लिख देंगे। आगे फिर चिन्ह पर ध्यान देंगे, प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, अगर माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। अब यहाँ से 3 ले लेंगे बाहर। अब 3 बाहर नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे 3 बाहर, क्योंकि 3 के पहाड़े में 4 नहीं आते। अब फिर x को ले लेते हैं तो x भी नहीं आएंगे क्योंकि x इस संख्या के अंदर है तो इस संख्या के अंदर नहीं है। तो फिर इसमें तो भाग चला जाएगा, फिर इसमें भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करें, इसमें कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो हमेशा किस संख्या का भाग जाता है, 1 का भाग जाएगा। तो 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 का भाग 3 में 3 बार और 1 का भाग x में x बार। आगे माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 1 के पहाड़े में 4 बार में आएंगे। अब इसके 3x माइनस इस संख्या के अंदर और इस संख्या के अंदर से कॉमन लेंगे तो इन दोनों के अंदर क्या मिल रहा है, 3x - 4 इधर भी और 3x - 4 इधर भी। तो 3x - 4 को बाहर निकाल लेते हैं। अब 3x - 4 का भाग इसमें देंगे तो ये कट गई, यहाँ से बचा कितना, x, और इधर से ये कट गई, इसका भाग दिया तो यहाँ से बचा 1। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। इसी संख्या को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जो ये संख्या लिखी थी ना, इनको इस संख्या को जो यहाँ पर जो -4x और -3x लिए थे ना, इनको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि 3 आगे ले लेंगे और 4 को पीछे लेंगे, तब 3 तो क्या है प्लस के थे तो प्लस के 3 आगे और -4 तो तो 3 में 4 गए तब भी कितने है, माइनस का 1। ऐसे करके देखेंगे। तब देखो कि क्या करें, यहाँ पर लिखा 3x की घात 2 और यहाँ पर 3x को आगे ले लिया और 4x को पीछे ले लिया और माइनस के 4 लिख दिए। अब इन संख्याओं में से कॉमन लेना है, दो संख्याओं का जोड़ा बना लिया। अब इसके अंदर क्या मिला हुआ है, 3 मिले हुए हैं तो 3 बाहर निकाल लेंगे। x की घात 2 और x में से कम घात वाली चर राशि बाहर ले लें तो x बाहर आ जाएगी। अब यहाँ से 3 का भाग 3 में 1 बार गया तो 1 को x 2x में से 1x गया तो x यहाँ पर लिखेंगे।
फिर 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, x से x भी कट गया, कितनी बार, एक बार। यहाँ पर ले लें। अब यहाँ पर हमें क्या देना है, आगे वाली संख्या पर थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि चिन्ह किसका है, माइनस का। अभी माइनस का चिन्ह है तो आगे जाके चिन्ह में परिवर्तन होगा। क्या होगा कि यहाँ पर भी 4 और 4 मिले हुए हैं, तो 4 बाहर ले लेंगे, x इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो x को नहीं लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, अब 4 से भाग 4 कट गया तो x बचा। यहाँ पर माइनस है और माइनस है, तो माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि अगर कोई भी संख्या माइनस की संख्या के अंदर हम माइनस की संख्या का ही भाग देंगे, तब माइनस, गणित का नियम क्या होता है कि माइनस का संख्या का भाग माइनस की संख्या के अंदर देते हैं तो संख्या किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का भाग माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आया, एक बार में। अब फिर यहाँ पर भी यही करना है, कॉमन लेना है इसमें से और इन संख्याओं के अंदर से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमें क्या मिला हुआ दिख रहा है, एक्स प्लस एक यहाँ पर भी और एक्स प्लस एक यहाँ पर भी है। यहाँ से उठा लेंगे हम क्या, एक्स प्लस एक को उठा लेंगे, और यहाँ पर क्या है 3x, और यहाँ तो यहाँ से इसे कट गया, यहाँ से बचा 3x, और इधर से x प्लस 1 से कट गया, यहाँ बचा -4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरणों के गुणनखंड कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। यानी कि हम द्विघात समीकरण से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 8 के अंदर भी पूछा जाता है, कक्षा 9 के अंदर भी पूछा जाता है, और कक्षा 10 के अंदर भी पूछा जाता है। कक्षा 10 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर प्रश्नावली के अंदर इस गुणनखंड को काम लिया जाता है। यानी इस गुणनखंड का एक न एक सवाल जरूर आता है। तो ये और एक द्विघात समीकरण के नाम से कक्षा 10 के अंदर एक प्रश्नावली भी है, तो उसके अंदर तो हमें गुणनखंड विधि से क्या करना, ज्ञात करना पड़ता है, मूल ज्ञात।